पढ़िएगा फिर श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 तक पढ़ेंगे। आसानी से हमारे ये हृदय में समा होगा ये ज्ञान। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय 7 और श्लोक नंबर 12 यहाँ से शुरू होता है। ये 12 है। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से, सतोगुण से सतीथि, रजोगुण से उत्पत्ति और तमोगुण से विनाश होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। क्योंकि काल को श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी जीवों के खाने का। अब ये क्या कहता है, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अब 13वें श्लोक में क्या कहा है, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। यानी तीनों गुणों में, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के ऊपर ही आसक्त है। इन तीनों गुणों से परे, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये काल कह रहा है, ब्रह्म कह रहा है। अब 14-15 में कमाल कर दिया है। गीता जी अध्याय नंबर 7 और 14 श्लोक में क्या कहा है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया जाल, ये बड़ी दुस्तर है, ये बड़ी खतरनाक है। जो पुरुष मुझको ही निरंतर भजते हैं, केवल मुझको ही भजते हैं, वे इस माया को तरंती तर जाते हैं। यानी इनसे ऊपर उठ जाते हैं। फिर वो इनकी भक्ति नहीं करते। ब्रह्मा विष्णु महेश की गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है, काल कह रहा है, मेरी भक्ति करते हैं। अब यहाँ बताते हैं, वो इनसे ऊपर उठ जाते हैं, जो मुझे भजते हैं, इनसे अच्छा लाभ मिलता है। अब 15वें में कमाल कर दिया गीता ज्ञानदाता ने। इस माया के द्वारा, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक जिनकी बुद्धि सेट होगी, इससे आगे कोई सुनने को तैयार नहीं है। इन्हीं से जो लाभ मिल रहा है उसी में ये आरूढ़ हैं। तो कहते हैं जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही जो सीमित हैं, इन्हीं पर आसक्त हैं, जिनका ज्ञान इनके द्वारा हरा जा चुका है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के जो पुजारी हैं, उनके विषय में कहा है, वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। अब फिर पढ़िए, माया के द्वारा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो इनसे आगे किसी की भक्ति करना नहीं चाहते, इन्हीं की जो भक्ति करते हैं, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। अपनात्मा इस पवित्र सदग्रंथ में कितना निर्णायक ज्ञान दिया है श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय नंबर 7 के 12 से लेकर 15 श्लोक में। अब 15वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि तीनों गुण रूपी, यानी इस त्रिगुणमयी माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो इन्हीं की पूजा में आसक्त हैं, इन्हीं से मिलने वाले क्षणिक लाभ में ये संतुष्ट हैं, किसी और की बात सुनकर भी प्रसन्न नहीं है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, ये तीनों गुणों के पुजारियों के विषय में गीता जी में लिखा है। दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म काल कह रहा है, मेरी भक्ति भी ना करते ये। अब जैसे रजगुण ब्रह्मा जी की भक्ति की थी हिरण्यकशिपु ने, राक्षस कहलाया, अपने पुत्र का शत्रु बन गया और
कुत्ते वाली मौत मारा गया। ऐसे ही तमगुण शिव की पूजा की थी रावण ने, राक्षस कहलाया, ऐसा जुल्म कर दिया, दूषित कर्म, अपनी ही माता को उठा ले गया। यानी भगवान शिव की पूजा करता था। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, ये तीनों भाई हैं। बड़ा ब्रह्मा, बीच वाला विष्णु, छोटा शंकर। अब भगवान विष्णु की पत्नी माता हुई, क्योंकि जिसको वो इष्ट मान रहे थे शंकर भगवान को, उसका बड़ा भाई, और रावण पुजारी। ऐसे ही इस तमगुण शिव की पूजा की थी भस्मागिरी ने। भगवान शिव जी के महल के सामने, गेट के सामने, सिर आसन पर, ऊपर ने पैर, नीचे को सिर करके 12 वर्ष खड़ा रहा उल्टा। एक दिन पार्वती जी की प्रेरणा से, प्रार्थना से भगवान शिव ने उस भस्मागिरी से पूछ लिया कि तू क्या चाहता है, मांग, तूने जो मांगना है, मैं तेरे से प्रसन्न हो गया हूँ। अब भस्मागिरी ने कहा कि भगवान आप वचनबद्ध हो जाओ तब मांगू। भगवान शिव जी ने सोचा भाई तपस्वी आदमी है, के मांगेगा, एक सिद्धि मांग लेगा, दे दूंगा। भगवान शिव जी ने कहा ठीक है भाई, मांग ले, मैं वचनबद्ध हो गया। तभी उसने वो साधना त्याग दी, खड़ा हो गया और कहा कि आप अपना भस्म कंडा दे दो। भगवान शिव जी के हाथ में एक कड़ा था, उसमें ऐसा सिद्धि युक्त कर रखा था भगवान शिव जी ने कि जिसके भी सिर के ऊपर वो ऐसे करके भस्म कह दे, वो जल जाता था, नष्ट हो जाता था, भस्म हो जाता था। इस बात का ज्ञान था भस्मागिरी ने। और भस्मागिरी किस लिए उपासना कर रहा था कि भस्म कंडा लेकर शिव जी से, और शिव जी को मारूंगा, भस्म कर दूंगा, और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। अब पुण्यात्माओं विचार करना इन बातों पे। इससे नीच कर्म और क्या होगा? अपने इष्ट की पत्नी पर ही बुरी नजर। अब भगवान शिव जी को ये नहीं मालूम इस दुष्ट के मन में के कुधारणा है, और इनको अमंत्रियामी कहें। ब्रह्मा विष्णु महेश को अमंत्रियामी कहा करते, इसे होया कर अंतर्यामी। और फिर इनको अविनाशी कहते थे। अब ज्यों ही भगवान शिव ने कड़ा उसको दे दिया और कहने लगा भस्मागिरी के होले शिव जी होशियार, तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। भगवान शिव जी डर के भाग लिए, भयभीत होकर अपनी जान रक्षा के लिए दौड़ दिए, स्पीड खींच दी। आगे आगे भगवान और पाछे पाछे पुजारी जाग खाट ठानते। अब ये जो अविनाशी होते, इन भागण की आवश्यकता थी? अभी तक इनके विषय में जो ज्ञान इन नकली गुरुओं ने दिया वो कति अज्ञान भर रखा हमारे अंदर। इनकी जीवनी में लिखा दास तो पढ़कर सुना रहा आपको। फिर भगवान ने पार्वती रूप बनाया, भस्मागिरी के सामने खड़े हो गए। भस्मागिरी से बोले कि रुक जाओ, अब शिव जी तो तेरे पास आएगा नहीं, उसको तो इतना भय है कि जब तक तेरे पास कड़ा है वो निकट नहीं आएगा। अब भस्मागिरी का तो उद्देश्य यही था कि पार्वती मिले मुझे। आगे आपको इस कथा का पता ही है कि भगवान ने फिर उसको गंडहत नाच नचा के और उसी कड़े से उसका हाथ ऊपर ले आकर के ऐसे नाच, इस हाथ को ऊपर कर, इसको नीचे कर। जब वो कड़े वाला हाथ उसके ही सिर पर पहुंच गया तब कह दिया भस्म। वो भस्मागिरी मर गया। उसके बाद वो भस्मा असुर कहलाया। भस्मागिरी से ये गिरी, पुरी, नाथ, नागा
सन्यासी ये सारे शिव जी के पुजारी हैं, तमगुण शिव के पुजारी हैं। तो भस्मागिरी से वो भस्मासुर कहलाया, कुत्ते वाली मौत मरा। तो इस प्रकार कहा है, तीनों गुणों के उपासक राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख है।